को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा यही चिंता है कि दिलीप साहब पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौटे या फिर अभी भी वो बीमार है। जी हाँ, बड़ी खबर आई है दिलीप साहब की सेहत को लेकर कि लौट चुके हैं वो अस्पताल से वापस घर। लेकिन वापस घर लौटने के बाद दिलीप साहब की हेल्थ को लेकर उनकी पत्नी ने क्या कहा है और कैसे उनकी बीमारी अचानक बढ़ी, क्यों आखिर दिलीप साहब की सेहत को लेकर उनकी पत्नी सायरा इतनी ज्यादा चिंतित रहती हैं, ये सारी बातें जानने के लिए बॉलीवुड अपडेट इस शो के बेहद स्पेशल एपिसोड की तरफ ले चलेंगे हम आपको। तो इंतजार किस बात का, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट दिलीप साहब को लेकर उनकी पत्नी ने उनकी सेहत को लेकर क्या कहा और क्यों आखिर वो इतने परेशान हैं। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि हमने आपको बताया ही 2 दिन पहले देर शाम दिलीप साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। 98 वर्षीय दिलीप साहब को इतनी ज़्यादा अचानक तबीयत बिगड़ने पर सीधा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। दिलीप साहब को नॉन कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया क्योंकि वो कोरोना वायरस से इस उम्र में लड़ नहीं सकते हैं। उनके इम्यून सिस्टम की कमज़ोरियों के बारे में पहले ही उनकी पत्नी सायरा बानो ने लोगों को जानकारी दी थी। ऐसे में दिलीप कुमार जब हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, पूरे देश भर में दिलीप कुमार के फैंस काफ़ी चिंतित हुए। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे दिलीप साहब की सेहत को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। मिली ये रिपोर्ट कि दिलीप साहब को इलाज करवाने के बाद मिल गई है अस्पताल से छुट्टी और इस पर दिया है उनकी पत्नी सायरा बानो ने बयान कि सिर्फ दुआओं की वजह से ये मुमकिन हो सका है। जिस वक्त पूरा देश लड़ रहा है कोविड-19 से, जिस तरह से पूरे देश भर में हाहाकार मच चुका है कोरोना वायरस से होने वाली बद से बदतर स्थिति की वजह से, दिल्ली हो या मुंबई, गुजरात हो या लखनऊ, देश के हर कोने में इस वक्त स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कोविड पेशेंट की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मेडिकल सिस्टम कमज़ोर पड़ता जा रहा है। हमारे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों की संख्या बढ़ रही है तेज़ी से कोविड की वजह से जंग हारने वालों की। ऐसे में आम हो या खास, सब इस बीमारी से लड़ने में जिस तरह से अक्षम अब तक है, कारण कहीं ना कहीं चिंता की दिलीप साहब की सेहत को लेकर भी बढ़ी। तो ऐसे में आपको बताना चाहेंगे दिलीप साहब को हॉस्पिटल से जब छुट्टी मिली है तो कैसे उनकी पत्नी सायरा बानो ने बात रखी। कहा कि सबकी दुआ और डॉक्टरों के चलते दिलीप साहब की अब तबीयत ठीक है। दिलीप साहब को लेकर दिलीप साहब की पत्नी ने कहा कुछ बेहद इमरजेंसी कारण की वजह से मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में दिलीप साहब को भर्ती कराया गया था। माने अगर मीडिया रिपोर्ट की तो दिलीप साहब को अस्पताल में जब भर्ती कराया गया तब दिलीप साहब की सेहत दरअसल काफ़ी ज़्यादा चिंता भरी थी और 98 की उम्र में कोई भी बीमारी उनके लिए सबसे बड़ी घातक हो सकती थी, वो अच्छी तरह से जानती थी। सारा ने कोई रिस्क नहीं लिया। परिवार ने सीधा दिलीप साहब को हॉस्पिटल में ही चेकअप के लिए भेजा। अब मीडिया रिपोर्ट की माने तो खबर आई है कि दिलीप साहब को रूटीन चेकअप के लिए भर्ती किया गया था। स्वास्थ्य की सबको चिंता हो रही थी। तो अब आपको बता दें, फैंस के बीच बात करते हुए सायरा ने कहा कि अभी वो पूरी तरह से ठीक है, कमजोरियां हैं लेकिन उनकी देखभाल कर रही हैं। अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। सायरा बानो, दिलीप साहब दोनों ही लौट चुके हैं। कहा था इससे पहले भी सायरा ने कि रविवार को उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी जाएगी, लेकिन सुबह अब खबर आई है सोमवार को कि वो घर लौट चुके हैं। अब हम आपको इसके अलावा जानकारी दे दें सायरा बानो ने क्या क्या कहा है दिलीप साहब के घर लौटने पर उनकी सेहत को लेकर। सायरा बानो ने कहा डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा था। ये सुझाव डॉक्टर का था कि सीधा हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए, जिसके बाद खार के नॉन कोविड स्थित हिंदुजा हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया। रूटीन चेकअप किया गया वहाँ उनका और कोई भी दिक्कत उन्हें ना हो आगे के लिए, उनकी स्थिति बेहतर रहे इसके लिए भी उनका इलाज किया गया। 2 दिन में सारे टेस्ट किए गए दिलीप साहब के
और उसके बाद टेस्ट कराने जाने के बाद दिलीप साहब को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। इस बीच दिलीप साहब को लेकर सभी प्रशंसक का शुक्रिया करती हुई सायरा बानो ने ये भी कहा, दुआओं का असर है कि खान साहब यानी कि ट्रेजेडी किंग आप सभी के फेवरेट दिलीप साहब ठीक है। दिलीप ने हाल ही में आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कोरोना की महामारी को देखते हुए सभी से अपना ख्याल रखने के लिए कहा भी था, सभी लोग सुरक्षित रहें ये कहा था। दिलीप साहब इसके बाद बीमार थे, इस बात का अंदाज़ा लगा। तभी दिलीप साहब के बारे में पता भी चला कि बीते साल दिसंबर में अपने जन्मदिन की पार्टी को रद्द करने वाले दिलीप साहब ने कोरोना की वजह से ही ये फैसला लिया था। इस वक्त अगर देखा जाए तो हालातें कुछ ऐसी है कि दिलीप साहब को इस उम्र में ख़ास तौर पर आइसोलेशन पर रखा गया है। वो अपने कमरे से हॉल से ज़्यादा कहीं भी नहीं जाते। पिछले 1 साल से वो कमरे और हॉल में ही रह रहे हैं। पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से दिलीप साहब 4 दीवारी के अंदर बंद है। स्थिति कुछ ऐसी हो गई है दिलीप साहब की कि उन्हें इस वक्त और कुछ नहीं बल्कि घर में बंद रहना है। दिलीप साहब की हालत की बात की जाए तो न्यूमोनिया भी हुआ उन्हें पहले। उन्होंने किडनी से जुड़े बीमारी का सामना किया है। तमाम प्रकार की बीमारियों से दिलीप साहब जूझ चुके हैं, जिसके कारण फैसला लिया गया है कि वो बीमारियां उनके लिए कोविड को खतरा ना बना दे, जिसके कारण उन्हें प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। दिलीप साहब को बहुत ही ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ होने के कारण भी एक बार हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और किडनी में इन्फेक्शन होने के कारण उनकी सर्जरी भी कराई गई थी। तमाम प्रकार की सर्जरी दिलीप साहब अब तक करा चुके हैं, जिसके कारण उन्हें इस वक्त खुद की सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। गौरव की बीते साल अपने दोनों ही भाई असलम खान और एहसान खान के गुजर जाने से दिलीप साहब काफ़ी सदमे में रहे। महीनों तक उनसे ये सच छुपाया गया, लेकिन फिर बताया गया कि उनके भाई नहीं रहे, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि सदमा अगर बर्दाश्त न कर पाए दिलीप साहब तो उनकी सेहत के लिए खतरा है। सायरा बानो काफ़ी इमोशनल हुई थी कि बीते साल 2020 में खान परिवार के 2 भाई जो दिलीप साहब के साथ रहे और दोनों ही उम्र में दिलीप साहब से छोटे थे, एक 88 वर्ष और एक 92 वर्ष के। ऐसे में उनको कोने से परिवार के सदमे में रहा, इसे नहीं बताया जा सकता है। तो दर्शकों, आप सभी ने जाना दिलीप साहब को लेकर आए स्टेटमेंट के बारे में। आप सभी ने जाना क्या कहना है सायरा बानो का, क्या कहना है फिल्मी कलाकारों का, क्या कहना है इस वक्त दिलीप साहब की हेल्थ को लेकर उनके करीबियों का। अब वक्त हो चला है बॉलीवुड अपडेट इस शो के साथ आपसे यही विदा लेने का। फिर लौटेंगे आपके बीच बॉलीवुड इंडस्ट्री की ऐसी ही तमाम लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचाने के लिए। तो आप हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री के साथ बने रहने के लिए, अपने फेवरेट कलाकारों के बारे में जानने के लिए और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ फटाफट अपने फोन पर इसकी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड मस्ट स्टे होम। नमस्कार।